हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था रमन स्पेक्ट्रा और उसमें हम लोगों ने कई तरह के रमन स्पेक्ट्रा की बात की थी। स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक लाइन और रिले लाइंस को हम लोग देखा था और एनर्जी लेवल डायग्राम को भी बनाया था किस तरीके से रमन स्पेक्ट्रा हमारा रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों के साथ डील करता है। तो आज हम लोग निकालेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी। तो आइए हम लोग बात करते हैं और एनर्जी को हम लोग को क्या करना है, वेव नंबर के टर्म में फार्मूला बनाना है और एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। यानी हमारे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा जो कि रोटेशन करता होगा और उसके लिए हम लोग बात करेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की एनर्जी क्या होती है। क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। और हमें पता है कि जो रमन स्पेक्ट्रा था, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी कि रमन स्पेक्ट्रा डील करता है रोटेशन के साथ भी और वाइब्रेशन के साथ भी। तो आज हम लोग प्योर रोटेशन के एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को लेंगे और उसके प्योर रोटेशनल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेके उसकी एनर्जी को भी निकालेंगे। तो आज हमको पढ़ना है, आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा एक्सपेक्टेड फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास क्या है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या है, डायटोमिक है। अब वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर दोनों तरह के हो सकते हैं। तो बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रा की डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है यानी रोटेशन एनर्जी, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने रोटेशन एनर्जी को बढ़ा ले रहा है और रमन स्पेक्ट्रा शो कर रहा है रोटेशन के केस में। तो उसके लिए हमारे पास देखिए कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो सिलेक्शन रूल था डेल्टा जे, वो +-1 से चेंज हो रहा था। लेकिन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर जो डेल्टा जे होगा हमारा, यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर, वो हमारा क्या होगा, उसके लिए सिलेक्शन रूल हमें ध्यान देना है। सिलेक्शन रूल यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। अब ये डेल्टा जे +-1 के इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन रूल आएगा, अगर बात करते हैं सिलेक्शन रूल की, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा for a diatomic molecule, diatomic molecule is given by, तो हमें ध्यान देके चलना है। यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन रूल है, यानी कौन से मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स कंडीशन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन रूल। कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है, उसी को बताने के लिए सिलेक्शन रूल आता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है हमारा वो है डेल्टा जे इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो +-2 से चेंज होगा। तो हमें सिलेक्शन रूल ध्यान देके चलना है। डेल्टा जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे रोटेशन रमन के अंदर, या तो 0 या तो +-2। अब 0 किसके करिस्पॉन्डिंग है, +-2 किसके करिस्पॉन्डिंग है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। जब भी हम लोग देखिए प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते थे तो वहां पे हम लोगों ने लिया था +-1। तो +1 एब्जॉर्प्शन के केस में, -1 इमिशन के केस में ले रहे थे। यहाँ पे हमारे पास रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल आता है, इसमें क्या है, दो चीजें दिख रही है हमें, एक 0 एक +-2, यानी टोटल क्या है, 0 है, +2 है और -2 है। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तुम्हारे पास जो वैल्यू ये आ रही है डेल्टा जे की 0, ये हमारा जो 0 है ये करिस्पॉन्डिंग है किसके, रेले स्कैटरिंग के। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि 0 क्या दिखा रहा है, ये करिस्पॉन्डिंग टू रेले लाइंस। ये रेले लाइंस के करिस्पॉन्डिंग होगा। अगर डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो अगर डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ रही है +2, तो +2 का मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है और चल जा रहा है कहाँ पे, डेल्टा जे +2 यानी हायर एनर्जी लेवल में चला जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये किससे करिस्पॉन्डिंग होगी, ये करिस्पॉन्ड होता है
एंटी स्टोक्स लाइन के, एंटी स्टोक्स लाइन के। और जो थर्ड वाला वैल्यू है डेल्टा जे इक्वल टू -2, ये है करस्पॉन्ड टू स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन। तो ये हमें तीन चीज ध्यान देके चलना है। इसके सिलेक्शन रूल में 0 रैले स्कैटरिंग को दिखा रहा है, +2 स्टोक्स और -2 एंटी स्टोक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है +2 क्या है, एंटी स्टोक, -2 क्या है, स्टोक्स लाइन के करस्पॉन्डिंग है। तो पहले हमें क्या करना है, इतना चीजें कर लेनी है नोट। तो देखिए हमें बात क्या करना है एनर्जी की। तो अगर हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो अगर रोटेशन नंबर स्पेक्ट्रा की एनर्जी की बात करेंगे वेव नंबर के टर्म में, तो हमें पता था रोटेशन क्वांटम नंबर जब हम लोग पढ़े थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़े थे, तो वहाँ हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था न्यू बार इक्वल टू BJ+1। तो वही फार्मूला हमें यहाँ लेके चलना है रमन के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा। तो अगर बात करेंगे एनर्जी की, यहाँ पे द एनर्जी ऑफ, यही मैं लिख रहा हूँ, द एनर्जी ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा in term of wave number is given by, जब भी हमें क्या करना है एनर्जी को लिखना है वेव नंबर के टर्म में। तो वेव नंबर के टर्म का मतलब हमें क्या करना है, एनर्जी को कन्वर्ट करना है वेव नंबर के फॉर्मूले में। तो हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर न्यू बार का एक फॉर्मूला आया था, जो क्या था, न्यू बार इक्वल टू BJ+1। जे हमारे पास क्या हो रहा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जे को हम लोग बोल रहे थे रोटेशनल क्वांटम नंबर। जे क्या है हमारे पास, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इतनी चीजें हम लोगों ने देखिए ध्यान पहले पढ़ ली है, ये इक्वेशन हमें पता है पहले से ही। रोटेशन के केस में हमारे पास इक्वेशन ये बन के आता है, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक करिए नोट, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये वेव नंबर निकल गया किसी एनर्जी लेवल का। तो मॉलिक्यूल अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके किसी लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी किसी लो एनर्जी के रोटेशनल रमन लेवल से हाई एनर्जी के रोटेशनल रमन लेवल में अगर जा रहा है मॉलिक्यूल, तो अगर हम लोगों को क्या करना होगा, वेव नंबर के बीच का सेपरेशन, या हम लोग बोल सकते हैं वेव नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। कितना एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया, या हम लोग बोल सकते हैं कितना वेव नंबर ये क्या हुआ, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इसका वेव नंबर में कितना चेंजिंग आई। हम लोग एनर्जी क्या कर रहे हैं, वेव नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एनर्जी टर्म भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, आइए हम लोग इसकी बात करते हैं, इक्वेशन को रहने देते हैं यहीं पे। तो हमें निकालना है यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, यहां हम लोग लिखेंगे व्हेन ट्रांजिशन इज टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसे हम मान लेते हैं J2, हायर एनर्जी लेवल ठीक है, J डैश। हायर को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, किसी भी हाई एनर्जी लेवल को मान लेते हैं J डैश। यानी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, किसी भी एनर्जी लेवल J पे है, रेडिएशन एब्सॉर्ब करके J डैश पे चला गया। तो J से अगर J डैश पे जा रहा है, देन द एनर्जी, या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर एब्सॉर्ब इज गिवन बाय, तो कितना हमें एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है इसके लिए। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जा रहा है, तो
जे से कहाँ जा रहा है, जे डैश में। तो इसके लिए अगर हम लोग वेव नंबर का भी डिफरेंस निकालें, यानी किसी लोअर वेव नंबर से हायर वेव नंबर में वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल जा रहा है, तो उसके बीच का कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी मॉलिक्यूल उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना क्या होगा, दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप होगा। अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है, जे इक्वल टू 1 पे है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला गया जे इक्वल टू 2 पे या 3 पे या 1 पे, तो जो भी डिफरेंस होगा 0 से लेकर 1 का, 0 से लेकर 2 का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी उसी को बोलेंगे डेल्टा न्यू बार। तो डेल्टा न्यू बार हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा न्यू बार इक्वल टू हम बोल सकते हैं न्यू डैश माइनस न्यू, डैश का मतलब हाइयर, और हमें क्या करना है, लोअर से लेके चलना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बनाते हैं इक्वेशन 1 से। अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम 1 वी हैव, तो डेल्टा न्यू बार क्या आ जाएगा, तो न्यू डैश, तो इस फॉर्मूले को क्या करना है, हमें डैश के टर्म में लिख देना है। तो जाएगा बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के आगे हमें क्या करना है, हमारे पास देखिए 2 सिलेक्शन रूल्स थे। अब उन्हीं सिलेक्शन रूल्स को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर करके 2 तरीके के हम लोग क्या करना है, एनर्जी को निकालना है। यानी डेल्टा की 2 वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, दोनों वैल्यू को लास्ट में मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 बना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लगाएंगे सिलेक्शन रूल फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फॉर सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू प्लस 2, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जे प्लस 2 एंटी स्टोक्स लाइन के केस में, माइनस 2 स्टोक्स लाइन के केस में, और जे की वैल्यू 0 रेले स्कैटरिंग के केस में आ रहा था, रेले लाइन जिसे बोल रहे थे। तो डेल्टा जे की वैल्यू अगर प्लस 2 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, तो हमें ध्यान देना है डेल्टा जे का मतलब जे डैश माइनस जे, दो एनर्जी के बीच का क्या है, 2 वेव नंबर के बीच का सेपरेशन है। तो जे डैश माइनस जे इक्वल टू 2, यानी जब भी डेल्टा की बात क्या होती है, हायर से इनिशियल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी हाई लेवल से लो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, प्लस 2 के बराबर है। तो यहाँ अगर मैं जे डैश की वैल्यू लिखूं तो जे डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जे प्लस 2 के बराबर। अब इसी को क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। जब भी ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इधर, तो हमें क्या होगा, एक नया इक्वेशन डेल्टा न्यू बार का एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आइए बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 से जब भी आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू जे डैश, क्या पुट कर देना है, जे प्लस 2। तो जे प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी जे प्लस 2। तो ये हमारे पास जो नया इक्वेशन आ गया, इसमें आ जाएगा हमारे पास बी जे प्लस 2, और यहाँ पे पहले से प्लस 1 है, प्लस 2 पुट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जे प्लस 3। ये बन जाएगा जे प्लस 3, फिर माइनस इधर हमारा एज इट इज लिख देना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, बी जे प्लस 1। ठीक, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसको क्या करेंगे, छोटा इक्वेशन इससे बनाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे करते क्या है, b को ले लेते हैं कॉमन। जैसे भी वो कॉमन लेंगे ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर प्लस 2j और 3j क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5j और फिर 2j हो जाएगा 6। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस यहाँ से b कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर और j कैंसिल, ये क्या आ जाएगा b 5j और माइनस j क्या बन जाएगा 4j प्लस 6। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो गया छोटा। यानी डेल्टा न्यू बार जब सिलेक्शन रूल प्लस 2 है तो उसके लिए क्या आ गया, b 4j प्लस 6 के इक्वल। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारे पास। जब भी हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन रूल में प्लस 2 पुट किया, यानी एंटी स्टोक्स लाइन के लिए हम लोगों ने सिलेक्शन रूल रखा। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के बीच का जो डेल्टा है, यानी जो वेव नंबर के बीच का क्या है, डिफरेंस है लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, यानी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल। तो ये एनर्जी हमारे पास
देखने के लिए मिला इक्वेशन नंबर 3 वाला। तो यहाँ तक करिए नोट, फिर हम लोग निकालेंगे -2 के लिए। और हमें ध्यान क्या देना है, जो j की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस तरह से चेंज हो रही है। तो j की वैल्यू को हमें भी ध्यान देके चलना है। अब हम देखिए बात करेंगे -2 के केस में, तब हमारा एक और नया इक्वेशन बन के आएगा। इक्वेशन 3 को हम लोग अभी छोड़ देते हैं इधर, और इधर करते हैं इरेज और निकालते हैं नया इक्वेशन एक और। तो फॉर सिलेक्शन रूल, डेल्टा j इक्वल टू -2। देखिए डेल्टा j इक्वल टू -2 का केस क्या बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे -2 डेल्टा j की वैल्यू रख दूं तो ये हमारा देखिए नया चीज बन के आ जाएगा, j डैश माइनस j इक्वल टू -2। अब हमें क्या निकालना है, j डैश नहीं निकालना है, हाँ सॉरी, हमें j डैश को छोड़ देना है। अब क्या निकालना है, j निकालना है हमें। तो अगर मैं यहाँ पे j निकालूं तो j इक्वल टू आ जाएगा j डैश प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो j की वैल्यू क्या आएगी, j डैश प्लस 2 के बराबर आएगी। अब इस चीज को करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में पुट, तो एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में जब भी इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो एक नया इक्वेशन बन के आएगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और लाते हैं एक नया और इक्वेशन। बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फिर से हम लोग एक बार। तो इक्वेशन 2 से यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यही इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। इसमें पुट करते हैं j डैश प्लस 2, यानी जहां जहां j है वहां क्या करना है, j डैश प्लस 2 पुट कर देना है। तो डेल्टा न्यू बार की नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो डेल्टा न्यू बार इक्वल टू आ जाएगा b j डैश प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस b। अब j की जगह क्या देना है, j डैश प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, j डैश प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा j डैश प्लस 3। फिर वही काम हमें करना है, b कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देना है सारे को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, b को ले रहा हूँ बाहर। b को जैसे ही कॉमन लेंगे सारी चीजें क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या जाएगा, j डैश स्क्वायर प्लस j डैश माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, j डैश स्क्वायर प्लस 5j डैश प्लस 6, और ये लगा देते हैं हम लोग ब्रैकेट। ये मैंने क्या किया है, शॉर्टकट में से सॉल्व कर दिया है। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये क्या बन गया, अब ये हमारा देखिए नया टर्म बन के आ गया। b बाहर है, इसको लिख देते हैं बड़े से। तो b क्या है यहाँ पे बाहर, और ये आ गया j डैश स्क्वायर प्लस j डैश माइनस j डैश स्क्वायर माइनस 5j डैश माइनस 6, स्क्वायर वाला कैंसिल। अब ये देखिए क्या बन गया, हमारे पास क्या है, -5j डैश प्लस j डैश, तो क्या बन जाएगा -4j डैश। तो ये क्या बन जाएगा, -4j डैश माइनस 6, यानी वैसा ही कुछ टर्म आने लगा, लेकिन क्या है ये माइनस में आएगा। हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। तो क्या बन जाएगा, b 4j डैश प्लस 6, और ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। हम लोगों ने इक्वेशन 3 जो फाइंड आउट किया था वो इक्वेशन सेम टू सेम ऐसा ही था, लेकिन साइन क्या था, पॉजिटिव का b के आगे। तो यहां तक करिए पहले नोट। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे। और हमें ध्यान भी देना है, यहाँ पे क्या है, जो j डैश की वैल्यू है, यहाँ पे भी j डैश वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगी। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इक्वेशन ये बन गया 4, इसके पहले इक्वेशन 3 बना था। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को कर देना है कंबाइन। तो आइए बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, इक्वेशन 3 और 4 को, तो हमें क्या होगा, एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं पूरी तरह से। अब बात करते हैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने की। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे हमें मिलेगा तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे वेव नंबर ऑफ लाइन ओपन होते हैं, वेव नंबर ऑफ लाइंस
ऑप्टेन या वेव नंबर ऑफ लाइंस ऑप्टेन। तो हमें क्या होगा, नया वेव नंबर ऑफ लाइंस कुछ मिलेंगे इन इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद। तो इक्वेशन देखिए 3 क्या था, इक्वेशन 3 था हमारे पास डेल्टा न्यू बार, इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। डेल्टा न्यू बार इक्वल टू क्या था, प्लस बी प्लस हम लोग प्लस लगा दे रहे हैं जे प्लस बी, ब्रैकेट में क्या था 4j प्लस 6, और एक और हमारे पास इक्वेशन था दूसरा वाला डेल्टा न्यू बार इक्वल टू माइनस बी 4j प्लस 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कंबाइन करना है, तो हमें मिलेगा क्या, वेव नंबर ऑफ लाइंस कुछ ऑब्टेन होंगे इन इक्वेशन से। तो इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास देखिए एक नया इक्वेशन बन के आता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू बार इक्वल टू न्यू आई। डेल्टा क्या किया हम लोगों ने, अलग अलग कर दिया, एक ले लिया न्यू बार, एक ले लिया न्यू आई। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस माइनस, इसी के आगे प्लस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसका एज इट इज हमें क्या करना है, लिख देना है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 5, जो कि क्या है, सबसे मेन इक्वेशन हमारा यही बन जाता है वेव नंबर ऑफ लाइंस के लिए, जो कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ध्यान देना है, मेरे यहाँ बी छूट गया, यहाँ पे बी भी है ना, इस बी को भी यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ भी क्या है, जो जे की वैल्यू है वो यहाँ भी क्या है 0 1 2 3 इस तरीके से चल रही है। डेल्टा सॉरी जे की वैल्यू यानी रोटेशन क्वांटम नंबर जो है क्या है वो 0 1 2 3 इस तरह चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब इस जे की वैल्यू को पुट कर करके हमें क्या करना है, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रैले लाइन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उसका स्पेक्ट्रा देखना है किस तरीके से बनेगा। तो पहले इतनी चीज को आप लोग करिए नोट, फिर आगे आते हैं हम लोग इसके ग्राफ पे। इस इक्वेशन में देखिए हम 2-3 चीज और लिख देना है। यहाँ पे जो न्यू आई है ये क्या दिखा रहा है, न्यू आई हमारा दिखा रहा है वेव नंबर ऑफ रेले लाइन को, या न्यू आई क्या दिखा रहा है, वेव नंबर ऑफ रैले लाइन। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे पास देखिए यहाँ पे जो प्लस साइन है, जो प्लस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी स्टोक्स लाइन को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी स्टोक्स लाइन। और जो माइनस साइन यहाँ पे बना हुआ है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोक्स लाइन को। ये हमें 3 चीज ध्यान देके चलना है इस इक्वेशन में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास होने वाला है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डेल्टा जे सॉरी जो जे की वैल्यू है उसे अलग अलग हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद एक ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ पे हमें ध्यान देके चलना है। तो इसको करिए यहाँ तक नोट। इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। वो हमें बनाना क्या है, एक नया ग्राफ बनाना है। तो देखिए जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू थी 0 1 2 इस तरीके से। जे की वैल्यू क्या है, चल रही है 2 3 इस तरीके से चल रही है। तो हम लोग जब भी क्या करेंगे, डेल्टा सॉरी जे की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। जे इक्वल टू 0 इन, यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट करना है, पुट जे इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो जैसे हम इक्वेशन 5 में जे की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारा देखिए इक्वेशन जो 5 था वो इक्वेशन था न्यू बार इक्वल टू न्यू आई प्लस माइनस बी 4j प्लस 6। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 4j तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल बचेगा 6b। तो ये हमारा नया इक्वेशन क्या बन के आएगा, न्यू बार इक्वल टू न्यू आई प्लस माइनस 6b। क्योंकि यहाँ पे रख दिया 0 तो 4j खत्म हो गया, b का मल्टीप्लाई हो गया 6 के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6b। तो अब देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, क्योंकि देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है, जब भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे या इसका स्पेक्ट्रल लाइन वाला ग्राफ जो देखेंगे तो इस इक्वेशन से हमें कुछ चीजें फाइंड आउट होंगी। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो 6b पॉजिटिव 6b और निगेटिव 6b दो तरीके के हमें 6b देखने को मिल रहा है। यानी हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जे पे सॉरी जे बराबर 0 पे एक रैले लाइन्स मिलेगी। रैले लाइन का क्या होगा, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा कुछ इस तरीके से। यानी ये क्या दिखा रहा है, जे इक्वल टू
0 को, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। अब इसके बाद पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा था, एंटी स्टोक्स, और निगेटिव साइन दिखा रहा था स्टोक्स लाइन को। तो इसके बाद जो सेपरेशन होगा यहाँ पे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लाइंस जो बनेंगे हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस जो भी बनेंगे, इसके बाद यहाँ इस तरीके से इसको थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं दोनों को। और फिर कुछ इस तरीके से क्या होंगे, लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन हमारे पास जो देखिए है क्या कि जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन रैले लाइंस के अगल बगल जो बन रहे हैं यहाँ पे, यानी ये हमारा जो लंबा वाला जो लाइन उससे दिख रहा है, इसको सबसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग, और J इक्वल टू ये क्या दिखा रहा है 0 को, यानी रैले लाइंस की बात कर रहा है ये J बराबर 0 की। तो इसके जब भी हम लोग क्या करेंगे, राइट इधर चलेंगे, ठीक है, राइट साइड में, यानी ये क्या दिखा रहा है रैले लाइन को। अब इसके यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन होता है वो 6b के बराबर होगा, यानी जो पॉजिटिव में चलेंगे तो इधर क्या एंटी स्टोक्स लाइन बन रहे हैं, तो एंटी स्टोक्स लाइन में फर्स्ट जो एंटी स्टोक्स लाइन है रैले लाइन से वो 6b डिस्टेंस के दूरी पे रहता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ से जितने भी हमारे पास एंटी स्टोक्स वाले लाइंस बन रहे हैं, जो पहला एंटी स्टोक्स वाला लाइन है वो रैले लाइन से क्या है 6b के डिस्टेंस पे है। वैसे ही अगर बात करेंगे इधर, तो इधर हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोक्स लाइन, यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा स्टोक्स लाइन। तो ये जो स्टोक्स लाइन है ये भी क्या है 6b के डिस्टेंस पे है। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस 6b, प्लस 6b रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी स्टोक्स लाइन रैले लाइन से कितनी दूरी पे है, क्योंकि मैंने क्या किया J की वैल्यू 0 पुट किया। तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये दिखाता है हमारा रैले लाइंस को, तो सबसे बड़ा वाला रैले लाइंस है। और ये जो प्लस है साइन वो क्या दिखा रहा है, एंटी स्टोक्स लाइन को, प्लस साइन है इसलिए एंटी स्टोक को दिखा रहा है। वो 6 और 6b का मतलब ये एंटी स्टोक्स लाइन जो है J इक्वल टू 0 से 6b डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही एक आ रहा है हमारा माइनस 6b, इसका मतलब क्या है, जो स्टोक्स लाइन है वो 6b डिस्टेंस पे है, ठीक है, रैले लाइन से, लेकिन किधर है माइनस साइड में ये रहेगा हमारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया। यानी ये हमारा जो ग्राफ चल रहा है ये किसके लिए बना है, वेव नंबर्स के लिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वेव नंबर का ग्राफ इस तरह से चल रहा है। अब बात करते हैं इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, जो बाकी लाइनें बन रही हैं उसके बीच का जो सेपरेशन है अगर उसको देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए जो सेपरेशन है इन दोनों सभी लाइनों के बीच का, तो ये सारे जो सेपरेशन होते हैं वो 4b के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो सारे जितने भी सारे क्या है इक्वल है, सबके बीच का जो भी सेपरेशन होगा वो क्या होगा 4b आएगा। तो 4b कब आएगा, जब भी हम लोग क्या करेंगे J की वैल्यू, ठीक, जब भी हम लोग क्या करेंगे J की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से पुट करेंगे, तो 4b के सेपरेशन पे, यानी जितने भी सारे आपस में जितने भी एंटी स्टोक्स वाले लाइंस हैं या जितने भी हमारे स्टोक्स वाले लाइन हैं, उन सब में जो आपस में जो गैप होगा वो 4b का होगा। लेकिन रैले लाइन से सारे क्या होंगे, एंटी स्टोक और स्टोक्स वाले वो 6b के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ये बन गया हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्राफ, जिसे आप लोग कर सकते हैं नोट। ये हमारे पास क्या था, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के, ठीक है, बारे में। यानी बात करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा में हमने क्या बनाया है रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, और उसके भी हम लोग क्या करेंगे एनर्जी को निकालेंगे वेव नंबर के टर्म में ही। तो आज हम लोगों ने बस देखा प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आगे आने वाले वीडियो में रमन स्पेक्ट्रा में जो भी टॉपिक बचे होंगे उसे हम लोग भी खत्म कर लेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।